मानो कि माँ की तबीयत तो कुछ ज्यादा ही खराब रहने लगी थी और उन तीनों बहनों को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो तीनों क्या करें। मानो बेटी, मेरा समय तो बस आ ही गया है और मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी दोनों छोटी बहनों का मेरी तरह ही ख्याल रखना। नहीं माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हो? आपको कुछ भी नहीं होगा। हम आपके बगैर कैसे अपनी जिंदगी गुजारेंगे? मानो के इतना कहते साथ ही परी की आंखें तो बंद हो जाती हैं और उन तीनों की माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। ऐसे ही जंगल में कुछ दिन भी गुजर जाते हैं और कुछ दिन गुजरने के बाद एक रोज वो तीनों बहनें एक साथ बैठी हुई थी और तभी मानो चिड़िया अपनी दोनों छोटी बहनों से कहती है, रानी और गुड़िया, घर की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। मुझे लगता है कि अब हम तीनों को मिलकर घर की फिर से मरम्मत करनी होगी। नहीं मानो बहन, मैंने तो सोच लिया है कि अब हम इस घर की मरम्मत नहीं करेंगे, बल्कि मुझे तो लगता है हमें अपने लिए नए घर की तलाश करनी चाहिए। हाँ मानो बहन, गौरी ने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे भी लगता है कि अब हमें घर के लिए किसी नए पेड़ की तलाश करनी चाहिए जो कि मजबूत हो और अच्छा भी। ठीक है रानी और गुड़िया, अगर तुम दोनों यही चाहती हो तो मेरी भी यही मर्जी है। चलो तो फिर हम जाकर किसी नए पेड़ की तलाश करते हैं। इतना कहते साथ ही वो तीनों बहनें तो जल्दी से अपने घर से नए घर की तलाश करने के लिए उड़ती हैं। बहुत देर ढूंढने के बाद भी उन्हें कोई अच्छा पेड़ नहीं मिल पाता। लेकिन कुछ ही देर के बाद वो तीनों एक जगह पर पहुंचती हैं जहां उन्हें दो फलदार पेड़ नजर आ जाते हैं। फलदार पेड़ देखकर वो तीनों तो बहुत ही खुश हो जाती हैं। लेकिन गुड़िया और रानी कवि के दिल में तो लालच आ जाता है और वो दोनों जल्दी से दोनों फलदार पेड़ों की तरफ उड़ती हैं और जाकर बैठ जाती हैं। ये क्या रानी और गुड़िया, तुम दोनों अलग अलग पेड़ों पर जाकर क्यों बैठ गई? हम तीनों बहनें तो एक ही पेड़ पर एक साथ ही रहेंगी। नहीं मानो, मैंने सोच लिया है कि अब हम तीनों एक साथ एक पेड़ पर नहीं रहेंगे, बल्कि मैं तो अपने इस सेब के पेड़ पर ही अकेली रहूंगी। रानी कवि की बात सुनने के बाद मानो चिड़िया गुड़िया को समझाने के लिए उससे कहती है, देखो गुड़िया, तुम तो अभी बहुत ही छोटी हो, इसीलिए मैंने सोच लिया है कि अब मैं अपनी छोटी बहन के साथ उसी के पेड़ पर रहूंगी। नहीं मानो बहन, अब मैं इतनी छोटी भी नहीं हूँ कि मुझे रहने के लिए आपके साथ की जरूरत हो, इसीलिए आप अपने लिए कोई और बंदोबस्त कर लें। मानो को अपनी माँ की बात याद आती है और वो एक बार फिर से अपनी बहनों को कहती है, माँ ने मुझे कहा था कि मैं तुम दोनों का ख्याल रखूं। अगर तुम लोग मुझे अपने पेड़ पर नहीं रखोगे तो मैं इस सूखे पेड़ पर ही रह लूंगी। अपनी बहनों को इतना कहते साथ ही मानो तो जल्दी से नदी की तरफ उड़ती है। गुड़िया और रानी चाहे जो कुछ मर्जी कह लें, लेकिन मैं अपनी माँ की बात को हमेशा याद रखूंगी और अपनी बहनों का खूब ध्यान रखूंगी। इतना कहते साथ ही मानो चिड़िया उस मटके में थोड़ा सा पानी अपने साथ लेकर अपने पेड़ के पास वापस जाती है और वहां जाकर उस सूखे पेड़ को पानी देती है। देखो गुड़िया, देखो, मैंने तो सिर्फ सुना ही था कि परेशानी आने पर पक्षियों का दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया। सच में मानो बहन, ये तो एक सूखा हुआ पेड़ है। आप इस पेड़ को जितना मर्जी पानी दे दो, ये फिर से कभी हरा भरा नहीं होने वाला। तुम दोनों को चाहे मेरा जितना भी मजाक बनाना हो बना लो, लेकिन मैं तो अपनी हर एक कोशिश करूंगी। क्या मालूम मेरी कौन सी कोशिश कामयाब हो जाए। आजकल तो भलाई का कोई जमाना ही नहीं रहा। हम देखो इनकी भलाई सोच रहे हैं और ये देखो उल्टा हमें ही कैसे बातें सुना रही हैं। मानो को ऐसे बातें सुनाने के बाद उसकी दोनों बहनें तो वहां से उड़ जाती हैं। जल्द ही जंगल में अगली सुबह भी हो जाती है और सुबह होते साथ ही मानो अपने पेड़ के लिए पानी लेने के लिए जा ही रही होती है कि तभी गौरी उससे कहती है, अरे मानो, कब तक तुम इस सूखे पेड़ को पानी देती रहोगी? इस पर कभी भी फल नहीं आने वाले। अगर एक दो फल चाहिए तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें दे दूंगी। रानी, दाना तो मैं खुद भी अपने लिए ला सकती हूँ, लेकिन मैं इस पेड़ को फल के लिए पानी नहीं दे रही, बल्कि मैं तो इसे बचाना चाहती हूँ।
देखो गुड़िया देखो, कुछ पक्षियों को जितनी मर्जी इज्जत दे दो उन्हें इज्जत रास ही नहीं आती। जाना है तो फिर जाओ और इस सूखे पेड़ को पानी देती रहो। मानो तो रानी की बातों पर ध्यान नहीं देती और जल्दी से पेड़ को पानी देने के लिए वहां से उड़ती है और जल्द ही पानी लेकर नदी से वापस भी आ जाती है। अपनी बहन को यूं सूखे पेड़ को पानी देते हुए देख गुड़िया और रानी तो मन ही मन में बहुत हंसती हैं और तभी गुड़िया अपनी बहन के पास आकर उससे कहती है, देखना रानी बहन, अब बहुत जल्द ही इस सूखे पेड़ में जान आ जाएगी और इस पर हरे हरे पत्ते भी लगेंगे और फिर मानो बहन के पेड़ पर फल भी आएंगे। क्या मालूम गुड़िया, जो बात अभी तुम मजाक में कर रही हो वो कभी सच भी हो जाए और इस पेड़ पर पत्ते भी आ जाएं और मीठे मीठे फल भी। मानो ने अभी इतना कहा ही था कि गौरी अपने पेड़ से कुछ सेब उतार कर गुड़िया को दे देती है। इस सूखे पेड़ पर तो चमत्कार से भी फल नहीं आने वाले, लेकिन गुड़िया तुम मेरे पेड़ के मीठे मीठे ताजा फल खा कर देखो। देखो रानी, मेरे और इस सूखे पेड़ का इतना मजाक मत बनाओ, ये ना हो कि किसी रोज तुम्हें इस समय पर पछताना पड़े। देखो गुड़िया, जब किसी और बात से बात नहीं बनी तो अब मानो बहन ने हम दोनों को धमकियां देनी भी शुरू कर दी, लेकिन हम आपकी धमकियों से डरते नहीं। गौरी कवि की ऐसी बात सुनकर तो मानो दुखी हो जाती है और दुखी मन के साथ वहां से उड़ जाती है। ऐसे ही जंगल में कुछ महीने भी गुजर जाते हैं और कुछ महीने गुजरने के बाद अब तो मानो चिड़िया का पेड़ भी हरा भरा हो चुका था। रानी बहन, मुझे तो मानो बहन के लिए बहुत ही बुरा लगता है, इतनी मेहनत के बाद भी सिर्फ इस पेड़ पर पत्ते ही आए हैं और पत्तों से ये क्या करेंगी। गुड़िया तो ऐसे मानो का मजाक बना रही थी कि तभी उस पेड़ पर जादुई सोने के सिक्के आ जाते हैं, जिसे देखकर गुड़िया और रानी कवि दोनों की आंखें तो फटी की फटी ही रह जाती हैं। देखो मानो, मैं एक जादुई पेड़ हूँ और एक शराब की वजह से मैं सूख गया था और तुम्हारे जैसे ही किसी नेक पक्षी की वजह से मेरी मुक्ति संभव थी। इतना कहते साथ ही वो जादुई पेड़ तो अपने सारे सोने के सिक्के उतार कर मानो को देता है। ये लो मानो चिड़िया, ये सोने के सिक्के मैं तुम्हें शुक्रिया के तौर पर देना चाहता हूँ, जो तुमने इतने निस्वार्थ भाव से इतने समय मेरी सेवा की। देखिए पेड़ जी, मैंने ये सब कुछ इन सोने के सिक्कों के लिए नहीं किया, इसीलिए आप ये सोने के सिक्के अपने पास ही रख लीजिए। देखो मानो, मुझे मालूम है कि तुम बिल्कुल भी लालची पक्षी नहीं हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हारी कुछ मदद करूँ, इसीलिए तुम ये सिक्के रख लो। ठीक है पेड़ जी, अगर इसी में आपकी खुशी है तो ये सिक्के मैं रख लेती हूँ। आपका इन सिक्कों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहते साथ ही मानो चिड़िया तो वो सारे सोने के सिक्के लेकर वहां से उड़ जाती है और उसके बाद मानो उन सिक्कों से अपने लिए एक खेत खरीदती है और खेत खरीदने के बाद वो अपने लिए एक बहुत ही बड़ा घर भी खरीदती है। लेकिन अब भी मानो चिड़िया के मन में अपनी बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा प्यार था और वो कहती है, रानी और गुड़िया ने चाहे मेरे साथ जो कुछ किया हो, लेकिन है तो मेरी बहनें ही और मैं चाहती हूँ कि मेरी बहनें मेरे साथ इस घर में रहें। दोनों लालची बहनें तो उस जादुई पेड़ के पास जाती हैं और उससे जाकर कहती हैं, देखिए पेड़ जी, हम यहाँ आपको बहुत ही जरूरी बात बताने के लिए आए हैं। उस मानव को तो हमने ही आपकी मदद और सेवा करने के लिए कहा था। चुप हो जाओ दोस्त, मैं तुम दोनों की सारी असलियत ही जानता हूँ कि तुम दोनों लालची पक्षी हो और लालच की वजह से ही तुम लोग मेरे पास आ जाई हो। नहीं नहीं पेड़ जी, हम बिल्कुल भी लालची पक्षी नहीं हैं। अगर आपको पानी चाहिए तो हम नदी से हर रोज आपको लाकर पानी भी डाला करेंगे। लगता है कि तुम दोनों को मेरी बात ऐसे समझ में नहीं आ रही। ठहरो, मैं अभी तुम लोगों को एक नमूना दिखाता हूँ, वो देखकर तुम्हें समझ में आ जाएगा। गुस्से में जादुई पेड़ तो अपने अंदर से दो आग के शोले निकालता है, जिसकी वजह से दोनों आसपास के पेड़ों में आग लग जाती है। ये देखकर तो रानी और गुड़िया डर जाती हैं। अब अगर तुम दोनों ने मुझे थोड़ा और गुस्सा दिलाया तो तुम दोनों का हाल भी मैं इन पेड़ों की तरह ही करूंगा। अब यहाँ से भाग जाओ। पेड़ की बात सुनते साथ ही रानी और गुड़िया तो जल्दी से वहां से डरकर भाग जाती हैं।
रानी बहन, अब तो हम दोनों के पेड़ भी जल गए हैं और रहने के लिए कोई ठिकाना भी नहीं। अब हम दोनों बहनें कहाँ पर जाएंगी? देखो गुड़िया, इस मुश्किल हालात में तो सिर्फ मानो बहन ही हमारी मदद कर सकती हैं। चाहे हमने उनके साथ जो भी किया हो वो हमें माफ कर देंगी। सच रानी बहन, शायद आप सच कह रही हैं। हमने मानो बहन के साथ जो कुछ भी किया वो बहुत ही ज्यादा गलत था। अब हमें उनसे जाकर माफी मांगनी होगी। इतना कहते साथ ही वो दोनों बहनें तो मानो चिड़िया के पास माफी मांगने के लिए जाती हैं। रानी कवि तो मानो चिड़िया को सारी की सारी बात ही बता देती है कि कैसे उनके लालच की वजह से उन दोनों के पेड़ जल गए, और अपने किए बर्ताव के लिए भी अपने और गुड़िया की तरफ से मानो चिड़िया से माफी मांगती है। मानो तो कब से यही चाहती थी कि उसकी दोनों बहनें उसके साथ उसी घर में रहा करें, इसीलिए वो अपनी दोनों बहनों को माफ कर देती है और वो तीनों उस घर में हंसी खुशी रहने लगती हैं।